Good morning, friends. My name is Anu Chaudhary, and welcome back to my channel PCS with Anu Arvind. Today we are going to discuss very important topic, that is important Constitutional Amendment Act. Important amendment. Important amendment of Constitution. Important amendment of the Constitutions. ठीक है. If you talk about constitutions, important amendment. What is the amendment? First of all, you have to know what is the amendment. If you talk about amendment, this is the given Article 368 of the constitutions, where you can amend the constitutions. यानी 368 आर्टिकल जो है, इसके तहत कोई भी अमेंडमेंट अगर आप लाना चाहते हैं तो कोई भी अमेंडमेंट अगर लाई जाएगी तो 368 के अंदर में अमेंडमेंट को लाया जाएगा. ठीक है. तो उसी तरीके से इसकी वजह से ही तो अगर हम बात करें कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने पार्ट्स थे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. शेड्यूल कितने थे, इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पार्ट, शेड्यूल और अमेंडमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के, जो कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. तो पार्ट की अगर बात करें तो पार्ट की बात जो था, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 22 पार्ट्स थे. शेड्यूल की बात करें तो 8 थे. उसके बाद से अमेंडमेंट की बात करें, अमेंडमेंट नहीं, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, आर्टिकल, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल. तो आर्टिकल 395 थे. ठीक है. अभी करंटली अगर देखेंगे तो 470 आर्टिकल हैं अप्रॉक्सीमेटली. उसके बाद से 25 पार्ट्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं. और शेड्यूल की अगर बात करें तो शेड्यूल हमारे कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं. अब बताइए, पहले ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में अगर शेड्यूल 8 थे तो +4 हुए हैं ऐड, मतलब 4 इसमें और ऐड हुए हैं. तो अब ये भी तो चीज़ें देख लीजिए कि 4 इसमें कौन सी शेड्यूल्स और 4 कौन से शेड्यूल ऐड हुए हैं. तो 9th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड है किससे, तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है, तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है. 10th की अगर बात करें तो 10th किससे रिलेटेड है, तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है. अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ वो होता है जो कि जैसे दौर बदन कानून आप बोलते हैं, जो कि 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था. ठीक है. कोई भी पार्टी अगर जीतने के बाद से किसी पार्टी को चेंज कर देती है, इसकी वजह से ये चीज़ें लाई गई थी. 11th आप सबको ही जानते होंगे कि PRIs लाया गया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लाया गया था. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये 1991 में इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था. कौन से अमेंडमेंट के थ्रू मिला था, तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू क्या चीज़ें मिला था किसको. उसके बाद से 12th की अगर बात करें तो 12th में आपको पता है कि म्यूनसिपैलिटीज़ गिवन है. क्या है, तो म्यूनसिपैलिटीज़ गिवन है. हमारा मेन टॉपिक क्या है, अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. ठीक है. तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स. ठीक है. उसके बाद से उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें दिए गए हैं, फिर हम यहाँ पे अमेंडमेंट डिस्कस करने वाले हैं. अमेंडमेंट जो है डिस्कस करेंगे वो कितने आर्टिकल के अंदर में गिवन है, तो 368 आर्टिकल के अंदर में गिवन है. ठीक है. उसके बाद से ओरिजिनली अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे, कितने शेड्यूल थे और कितने आर्टिकल थे, ये आपको याद रखना है. कितने बार पूछे गए होंगे, आप घटना चक्र को उठा के इसको देखिए, कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे. ठीक है. बार बार यही क्वेश्चन को रिपीट कर करके आपके पूछे गए हैं, कितने शेड्यूल्स थे, कितने पार्ट्स हैं और कितने आर्टिकल हैं. ठीक है. तो आप उसमें जाके देख सकते हैं. तो चलिए, मेन टॉपिक हमारा क्या है, तो मेन टॉपिक हमारा जो है, ये हमारा मेन टॉपिक क्या है, तो मेन टॉपिक जो हमारा है अमेंडमेंट. अब चलिए, अमेंडमेंट को हम यहाँ पे वही अमेंडमेंट को कवर करने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो सबसे पहले याद रखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों लाया गया था, तो आपको मैं बताई थी अभी, 9th शेड्यूल को ऐड करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था. और ये किससे रिलेटेड है, तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है. दैट्स इट. ठीक है. इतना ही आपको याद रखना है. क्या याद रखना है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल. अगर आपसे पूछा जाए कि लैंड रिफॉर्म्स को कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था, ठीक है, तो आपको अमेंडमेंट अगर पूछा जाए तो फर्स्ट अमेंडमेंट. उसके बाद से शेड्यूल अगर आपको पूछा जाए तो शेड्यूल कितने हैं, 9 शेड्यूल है. उसके बाद से हम देखेंगे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब लाया गया था, तो ये 1956 में लाया गया था. ठीक है. 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब लाया गया था, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये चीज़ें लाया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. ठीक है. तो अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, तो पहले स्टेट A, B, C, D के तौर पे माना जाता था, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, तो रिप्लेस कर दिया गया, और रिप्लेस करके उस टाइम पे कितने स्टेट बने थे, तो 14 स्टेट बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे. ठीक है, यूटीज थे. लेकिन करेंटली अब चलिए, 14 पहले कितने थे, जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में लाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, तो उसमें ABCD करके स्टेट हुआ करते थे, उसको रिप्लेस कर दिया गया. और उस टाइम पे कितने स्टेट बने थे, तो 14 और 6. उसके बाद से आपके 3 जो है स्टेट और बने. 25th नंबर के स्टेट कौन है आपके, तो 25th नंबर के स्टेट आपके कौन है, गोवा. इसके बाद से 3 स्टेट बने, क्या क्या, छत्तीस, झार
और उत्तर, 36,000 और उत्तर, तीन चीज़ें मतलब बना। तो 36 से हो गया आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद से उत्तराखंड और फिर उत्तराखंड के बाद से आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गया। उसके बाद से +1 जो है तेलंगाना को बनाया गया आई थिंक 2 जून 2014 को एक इसको स्टेट बनाया गया। ठीक है, तेलंगाना को कब स्टेट बनाया गया, 2 जून 2014 को एक स्टेट बनाया गया तेलंगाना को। ठीक है, तो कितने स्टेट हो गए थे, 29 स्टेट हो गए थे और 8 यूनियन टेरिटरीज, 7 यूनियन टेरिटरीज थे। लेकिन करंटली आप याद रखिए कि करंटली कितने हैं, तो करंटली है 28 स्टेट, उसके बाद से 8 हैं यूटीज। ठीक है, तो ये करंट स्टेटस है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, हमने फर्स्ट अमेंडमेंट देख लिया एंड 7th अमेंडमेंट देख लिया। अब 9th अमेंडमेंट को देखते हैं। फर्स्ट हो गया, उसके बाद से 7th हो गया, उसके बाद से 31st पे आ जाइए आप। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब आया था, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 में आया था। ठीक है, तो 1973 में आया था। अब इसके अंदर में क्या चीज़ें दी गई थी, तो जो लोकसभा की सीट्स थी, लोकसभा की सीट्स पहले कितनी थी, इससे पहले कितनी थी, 525। ठीक है, अब इस सीट्स को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 545। ठीक है, तो ये 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपको याद रखना है कि 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो, उसमें क्या क्या चीज़ें बदलाव की गई। तो लोकसभा के जो सीट्स थे, किसके सीट्स थे, तो लोकसभा के, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के सीट्स जो थे 525 थे इससे पहले। लेकिन 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू इसको कितना सीट्स को बढ़ा के कर दिया गया, तो 545 कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद से 36 को याद रखते हैं और एक 56 को याद रखते हैं। 36 में सिक्किम को एक स्टेट बनाया गया, सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया। इससे पहले एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं था ये। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बनाया गया, सिक्किम को एक स्टेट की दर्जा दी गई और ये कब हुआ, तो 1975 में हुआ। 56 से आप समझिए कि गोवा को 25 नंबर का स्टेट बनाया गया। 56 में गोवा को 25 नंबर का स्टेट बनाया गया। ये कब बनाया गया, 1987 में। ठीक है, तो ये चीज़ें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए। उसके बाद से 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या किया गया, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या चीज़ें होता था कि तुरंत लोग क्या करते थे कि पार्टी चेंज किया करते थे। उसमें 2/3 की बात की गई कि 2/3 मेंबर विल बी, अगर 2/3 मेंबर अगर सहमत है, एग्रीमेंट करते हैं, तभी जाके आप किसी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ये कब आया था, 1985 में आया था। ठीक है, तो ये भी एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। हमने 52nd देख लिया, 56 देख लिया। ठीक है, 52nd और 56 दोनों ही हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसके आगे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए, सेकंड को तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अमेंडमेंट की गई थी, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। पहला चीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पहला चीज़ क्या है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होता है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा जो प्रियम्बल है, जो हमारा प्रस्तावना जिसको हम बोलते हैं प्रियम्बल, इस प्रियम्बल में 3 वर्ड को ऐड किया गया था। कौन कौन, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड को ऐड किया गया था। कहाँ पे, तो हमारी प्रियम्बल में। अब बात करते हैं तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ था, तो एफडी को ऐड किया गया था। अब एफडी क्या है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में गिवन है, तो आर्टिकल 51 में गिवन है। किस में है, 51A में आर्टिकल में गिवन है। उसके बाद से इसके पार्ट कौन से है, तो इसके पार्ट है पार्ट 4A। ठीक है, मैं आपको बताई थी ना कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहला आर्टिकल, दूसरा आपके अमेंडमेंट, आपके पार्ट, और तीसरा शेड्यूल। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी चीज़ों को इन 3 ही चीज़ों के अंदर में रखा जाएगा। तो एफडी जो था ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको ऐड किया गया था। इसमें पार्ट कौन थे, तो 4A पार्ट है। इसके आर्टिकल कौन से, ओनली एक ही आर्टिकल है आपके 51A। ठीक है, उसके बाद से इसी में अगर आप बात करेंगे तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, यहाँ पे जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, तब इसमें कितने आर्टिकल थे, कितने ड्यूटीज़ थे, तो 10 थे। लेकिन 11th नंबर के ड्यूटीज़ जो था 6 से लेकर 14 क्लास के बच्चे को एजुकेशन देना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और ये कब लाया गया था, तो 2002 में लाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एफडी के बारे में। अब चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी
चलिए, कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे मैंने बता दी है, कुछ अगर छूटता है तो फिर आप उसमें ऐड कर लेना। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था? इसमें क्या चीज़ें था कि कोई भी, मान लीजिए कोई बिल बन रहा है, लोकसभा से जाएगा किसमें, राज्यसभा में, और राज्यसभा से जाएगा किसके पास, तो प्रेसिडेंट के पास। यहाँ पे क्या चीज़ें था कि प्रेसिडेंट के पास अगर एक बार कोई बिल भेजते हैं तो प्रेसिडेंट नहीं साइन करेंगे, उसको क्या कर देंगे, बैक कर देंगे। लेकिन यही बिल दोबारा अगर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट विल बी बाउंडेड टू द साइन, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बाउंडिंग है। ठीक है, बाउंडिंग फीचर है कि प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था। ये कब आया था, तो ये 1978 में आया था। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट थी, तो जनता गवर्नमेंट थी। कौन सी गवर्नमेंट, तो जनता गवर्नमेंट। और जनता गवर्नमेंट में गवर्नमेंट किसकी थी, तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट इसमें लाए गए थे। ठीक है, तो क्या क्या हमने देख लिया, फर्स्ट देख लिया, 7th देख लिया, उसके बाद से हमने क्या देखा, 7th के बाद से हमने 21 को भी देख लेते हैं। 21 में कुछ लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, जिसमें कि आपको सिंधी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। 21st में क्या ऐड किया गया था, सिंधी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। 71st में क्या किया गया था, तो इसको आप याद रखिए ऐसे, +1 +3 और +4, ऐसे आप याद रखिए। +1 में क्या चीज़ें था, तो सिंधी को कब ऐड किया गया था, सिंधी को कब ऐड किया गया था, तो ये किया गया था कब, आपके 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। 3rd में क्या था, बोडो नहीं, इसमें था आपका कौन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। ठीक है, बात करें इसके 4, तो +4 में क्या क्या आ जाएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो डोंगरी मैथिली और एक और कहाँ, संथाली। ठीक है, तो ये 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। ठीक है, और इसके अमेंडमेंट भी मैंने बता दिया आपको, 71st इसका है। ठीक है, और उसके बाद से इसका कितना है, तो 92। ठीक है, 92, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 92। ओके, नेक्स्ट है आपके 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, तो ये 2001 में लाया गया था, और इसमें बोला गया था कि 2026 तक जो लोकसभा की सीट कितने हैं, तो 545 है, जो कि चेंज कब हुआ था, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको चेंज किया गया था। तो 525 से इसको कितना बनाया गया था, 545। ठीक है, 545। अब इस सीट्स को फ्रीज कर दिया गया है 2026 तक, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, 2026 तक ये सीट्स सेम एज रहेगा। तो ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2001 में इस प्रावधान को लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। तो उसके बाद से 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, 2002 में आया था ये। सेंट्रल मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स नॉट लेस देन 15%, और राज्य के केस में अगर बात करें तो ये 12 मेंबर ओनली होंगी। उसके बाद अगर बात करें 22nd में, तो हमने देख लिया 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब लाया गया था, 2015 में लाया गया था। इसके अंदर में किस चीज़ की बात की गई थी, तो जो इंडिया से कुछ लैंड को क्या किया गया था, इंडिया टू बांग्लादेश कुछ लैंड को ट्रांसफ़र किया गया था, लैंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद से 101st आपको पता होगा, GST से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें बहुत कम ही टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।